हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की मेरी इस नई वीडियो में। आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन जैल्सीमियम के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैल्सीमियम अधिकतर हाल की बीमारियों में होता है। नई बीमारी में जो लंबे समय तक जारी रहकर पुराने रोग की तरह मालूम होता हो, यह उपयोगी है। इस औषधि की क्रिया विलंब में शुरू होती है और वह लंबे समय तक स्थायी नहीं रहती। जैसे जैल्सीमियम रोगी को ठंड लगते ही जुकाम शुरू नहीं हो जाता, कुछ दिनों के बाद जुकाम के लक्षण दिखते हैं, मगर एकोनाइट मेडिसिन और बेलाडोना मेडिसिन का जुकाम ठंड लगने से फ़ौरन शुरू हो जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसमें कंपन से रिलेटेड किस तरह की कंडीशंस होती हैं। जैल्सीमियम में कांपना इतना अधिक होता है कि इसे कंप रोग की औषधि भी कहा जा सकता है। किसी किसी रोग में इतना कंपन होता है कि मानो रोगी ठंड से थरथराकर काँप रहा है, मगर रोगी के शरीर में ज़रा भी ठंड नहीं मालूम होती। इस प्रकार की दुर्बलता पक्षाघात में परिणत होती है। रोगी की प्रथम अवस्था में चलते समय रोगी के पैर कांपते हैं, लिखने या हाथ उठाने से हाथ कांपते हैं, मुंह से बाहर निकालते समय जीभ कांपती है, इच्छानुसार बोलकर, चल फिरकर, आँख खोलकर और ज़बान को अच्छी तरह से बाहर निकाल नहीं सकता। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसमें सिर दर्द से रिलेटेड किस तरह की कंडीशंस होती हैं। रोगी हमेशा एक ऊंचे तकिए पर सिर को रखकर चुपचाप पड़ा रहना चाहता है। सूरज की किरण, सिर को नीचा करके लेटने, तंबाकू पीने और मानसिक परिश्रम से दर्द बढ़ जाता है। दबाने और उत्तेजक पदार्थ का सेवन करने से कमी मालूम होती है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इस मेडिसिन में पतले दस्त से रिलेटेड किस तरह की कंडीशंस देखने को मिलती हैं। इसमें एकाएक ही किसी प्रकार का अशुभ समाचार सुनने, दुख या डर से दस्त आने पर जैल्सीमियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। किसी जगह पर या किसी काम में जाने के बारे में मन में चिंता करते ही पखाने को जाना पड़ता है। कपड़े पहनकर गिरजाघर या थिएटर जाने या किसी के साथ मिलने के लिए बाहर निकलते समय पखाना लगना इसका एक विशेष लक्षण है। जैल्सीमियम मेडिसिन का जो पेशेंट होता है वह बहुत ज़्यादा थकान मालूम करता है, कमज़ोरी मालूम करता है। रोगी सदैव चुपचाप पड़ा रहना या सोना ही पसंद करता है, अकेले रहना चाहता है और ज़रा भी हिलना नहीं चाहता। अगर कोई उसके पास रहे और उसके शरीर पर हाथ रखे तो उससे भी वह उदास हो जाता है। उसके पास खामोश बैठना भी उसे पसंद नहीं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जैल्सीमियम मेडिसिन में बच्चों से रिलेटेड किस तरह की कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगी। जैल्सीमियम पेशेंट जो होगा, बच्चा बिना किसी कारण के गिर पड़ने के डर से माँ के दोनों हाथों से चिपट जाता है और चिल्ला उठता है। तो दोस्तों, ये थे जैल्सीमियम मेडिसिन के कुछ मुख्य लक्षण। अगर आपके लक्षण इनमें मैच करते हैं तो इससे आप अपनी दवा का चुनाव कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।